गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने औद्योगिक विकास की बात की थी कि भारत एक गतिशील देश होने के कारण इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होना बहुत जरूरी है। औद्योगिक विकास में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका ने बताई थी कि मानव तकनीकी विकास के साथ आर्थिक क्रिया करके, कच्चे माल का उत्पादन करके और बाजारों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उद्योगों का विकास किया। उद्योगों के विकास की बात की थी, उनमें हम औद्योगिक जो क्षेत्र है, केंद्र है, उनकी बात करते हैं। तो मुंबई पुणे औद्योगिक केंद्र, मुंबई पुणे केंद्र। मुंबई पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है, यह औद्योगिक प्रदेश ठाणे से पुणे तथा नासिक और सोलापुर के निकटवर्ती जिलों में फैला हुआ है। इनके अतिरिक्त कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले में औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास होने का कारण है अंग्रेजों का शासन के समय 1777 में मुंबई में जब जल पोताश्रय की स्थापना की, उस समय यहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। उनके साथ इस प्रदेश का मुख्य औद्योगिक स्थिति है सूती वस्त्र उद्योग की। मुंबई हाई क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार की प्राप्ति होना और परमाणु बिजली घर की स्थापना होना यहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आकर्षण करने का केंद्र रहा है। साथ ही साथ उद्योगों के साथ मुंबई को फिल्म उद्योग में भी विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है। इसे भारत का हॉलीवुड के नाम से मुंबई प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं मुंबई, कोलाबा, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, नासिक, सोलापुर, सतारा और सांगली आदि प्रमुख केंद्र हैं। तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश इस प्रदेश में ठाणे से पुणे एवं नासिक, सोलापुर में औद्योगिक केंद्र विकसित है। यानी ठाणे से पुणे एवं नासिक से सोलापुर, इन क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्र अधिक विकसित हुए हैं। इनके अलावा कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव, इसके अतिरिक्त कोलाबा, सतारा, जलगांव, अहमदनगर भी औद्योगिक केंद्र के केंद्र स्थापित है। इस प्रदेश का विकास तब से हुआ जब अंग्रेज शासन के समय इस प्रदेश का औद्योगिक विकास अंग्रेज शासन के समय 1774 में जब
मुंबई में जल पोताश्रय की स्थापना की गई। तो मुंबई जब जो जल पोताश्रय था उस स्थापना के साथ यहाँ पर औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए। औद्योगिक केंद्र यहाँ स्थापित होने का प्रमुख कारण पोताश्रय की कारण, क्योंकि वहाँ जो व्यापारिक जो स्थितियां हैं वो आसानी से हो सकती हैं। साथ ही साथ इस प्रदेश का जो मुख्य जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। मुंबई एक द्वीप की स्थिति के आधार पर है। उन क्षेत्रों में इस स्थिति का काफी विकास हुआ है, मान्यता मिली है। जल पोताश्रय की स्थापना हुई और मुंबई द्वीप का केंद्रण होना है। इनके अलावा यहाँ का मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, मानना है। सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ यह मुंबई हाई क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, खोज की गई है। हाई क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज के कारण उद्योगों को और बढ़ावा मिला है। खोज के कारण और साथ ही विद्युत उत्पादन होने के कारण एवं अच्छी जलवायु के साथ औद्योगिक विकास हो पाया है। इनके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में फिल्म उद्योग के लिए मुंबई विश्व भर में प्रसिद्ध है। उद्योग के लिए मुंबई विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी कारण मुंबई हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र के में इसी कारण उद्योगों का अधिक विकास हो पाया है। जलवायु की जो स्थिति है सम जलवायु होने के कारण इस क्षेत्र में फिल्म का भी अच्छा योगदान रहा है। फिल्म उद्योग की स्थापना भी हुई है। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र। मुंबई क्षेत्र में विकास होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र के विकास के कारण
पहली बात है औद्योगिक विकास होने के कारण किस प्रदेश में काली मिट्टी पाई गई है, प्रमुख कारण है। तो पहला कारण है इस प्रदेश में काली मिट्टी का पाया जाना। पहला कारण है कि इस प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। इस दूसरी स्थिति है, इस क्षेत्र में रेल, सड़क, समुद्री, वायुमार्ग द्वारा इस विदेशी विभिन्न भागों में जुड़ा हुआ है। देश में पहला रेलवे जो क्षेत्र है मुंबई से ठाणे के मध्य विस्थापित किया गया 34 किमी। इसके बाद मुंबई से पुणे, नासिक आदि क्षेत्रों में रेल मार्ग जोड़े गए। इस भाग में रेल, सड़क, जल एवं वायुयान सेवाएं उपलब्ध होने के कारण यहाँ से यातायात के अनेक मार्ग जुड़े हुए हैं। तो ये है। साथ ही साथ भारत की सबसे पहले रेल सेवा मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किमी दूरी पर चलाई गई। इसके अतिरिक्त नासिक, बोरघाट और पालघाट क्षेत्रों में भी रेल सेवाएं जोड़ी गई कि मुंबई से नासिक के मध्य थालघाट, मुंबई से पुणे के मध्य बोरघाट दर्रा जोड़ता है। ये सेवाएं रेल सेवाएं थी। अगली स्थिति है, यह पर्याप्त जल विद्युत शक्ति विकसित होने के कारण बंदरगाह विकसित हो गए। आधुनिक बंदरगाह है जो देश विदेशी कंपनियां, बैंक आदि जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में बंदरगाह विकसित होने का कारण तटीय क्षेत्र तथा जल विद्युत का इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। सवेज नहर खुल जाने से मुंबई के लिए अच्छा स्रोत माना गया है। सवेज नहर भी मुंबई के लिए एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि अफ्रीका और यूरोपियन देश इन्हीं क्षेत्र सवेज नहर के मार्ग से आगे की ओर रवाना होते हैं और अपने क्षेत्र में ये सेवाएं प्रदान करते हैं। तो मुंबई पुणे जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की औद्योगिक उन्नति करना है। मुख्य कारण यहाँ एक तो जलवायु इस तरीके की है, सूती वस्त्र विकसित हो पाया है। इनके अलावा औद्योगिक विकास फिल्मों के क्षेत्र के कारण भी हुआ है, फिल्म औद्योगिक के रूप में भी हुआ है। मिट्टी का उपजाऊपन होना, बंदरगाह होना, सड़क रेल सेवाएं होना कि भारत की सबसे पहली जो सड़क सेवाएं मुंबई से ठाणे के मध्य विकसित की गई, ठाणे के मध्य। इसके अलावा जल विद्युत शक्ति भी यहाँ उपलब्ध हो जाती है।